नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बैसाखी की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और आज मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में 8 अप्रैल से सक्रिय हुआ था वो अब कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन बारिश का दौर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा 16 अप्रैल से। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 18 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 16 और 17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और 18 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, निचले पर्वतीय क्षेत्र और फिर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और सोलन में जमकर कल ओलावृष्टि हुई है। पहले बारिश हुई और उसके बाद ओलावृष्टि से किसानों की जो परेशानी हो वो भी बढ़ गई, क्योंकि सोलन में करीब 1.5 महीने बाद कल बारिश हुई थी। मार्च के प्रथम सप्ताह में बारिश हुई थी। उसके बाद सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकदी फसलों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में होता है और किसान यहाँ के चिंतित थे, परेशान थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन वो बारिश जब ओलावृष्टि में बदली तो चिंताएं एक बार फिर से, परेशानियां एक बार फिर से किसानों की बढ़ गई। लेकिन बारिश से तापमान में भारी गिरावट सोलन के देखने को मिली। करीब 10 डिग्री सेल्सियस कल सोलन का तापमान कम हो गया था और प्रदेश में के अधिकतम तापमान में कल 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है, कम है। और अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा। 16 अप्रैल को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और मौसम विभाग का जो एक पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ है, क्योंकि 8 अप्रैल से मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। शुरुआती 2 दिनों तक, 3 दिनों तक उसका असर। और उमेश वर्मा जी बता रहे हैं कि सोलन जिला के अन्य क्षेत्रों में कम बारिश हुई है, सोलन में ही बारिश देखने को मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अर्की के क्षेत्र में भी कम, जैसे अर्की है और प्रदेश के अन्य क्षेत्र है वहाँ पर नहीं हुई। बादल जरूर छाए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसके प्रभाव से कई जगहों पर बारिश व बर्फबारी होने के आसार है। विशेषकर प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 16 और 17 अप्रैल को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार रात से ही राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश हो रही थी और पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव से लाहौल स्पीति किन्नौर के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान अन्य जगहों का भी कम हुआ है और प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सिरमौर और सोलन में 17 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 18 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार है, यानी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार रात को भी से बारिश का दौर कई जगहों पर शुरू हो गया था तो शनिवार तक जारी रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कुकुमसेरी में
केलांग का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुकुमसेरी में 0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और नारकंडा में 3.6, कल्पा में 4.4 और 8 और ताबो में 5.6, कुफरी में 5.7। न्यूनतम तापमान में वैसे देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। कल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है। हालांकि ये हो सकता है कि जैसे सोलन जिला में है, सोलन शहर में और इसके आसपास के क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे तो बाकी जगहों पर कम बारिश हुई, तो कुछ एक ऐसी जगह भी होगी जहां पर बारिश नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम विक्षोभ का हिमाचल प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, कुछ उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस बार रहा है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो अप्रैल के महीने में पिछले वर्ष भी आजकल के दिनों में ही बारिश और बर्फबारी की जो मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई थी, तो आजकल के दिनों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश में चला हुआ था और कुछ उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बना हुआ है। शिमला की बात करें तो तापमान में शिमला के तापमान इस वक्त सामान्य से कम चला हुआ है। कल 6.4 डिग्री सेल्सियस की शिमला के तापमान में गिरावट हुई है। शिमला का तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काफ़ी दिनों से यह 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन जो बारिश हुई तो उससे तापमान में गिरावट हुई है। और सुंदरनगर का तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 8.7 है, जो सामान्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस कम है। और कल कल्पा के तापमान में 11.4 डिग्री सेल्सियस की सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। धर्मशाला का तापमान 25.1 है और सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का तापमान भी जो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 6.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और 4.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम चला हुआ है। नाहन का तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल 4.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और यह सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 3.4 डिग्री सेल्सियस यह तापमान कल बढ़ा है और सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। सोलन का तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 9.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और यह सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का तापमान 14.7 है और सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 29.2 है, सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। मंडी का तापमान 23.8 है, रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस कम है और यह कल इसमें 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। बिलासपुर का तापमान सबसे अधिक है, 23.5 है और सामान्य से यह थोड़ा सा कम है। हमीरपुर का भी 30.5 है, सामान्य से थोड़ा सा कम है। जुब्बड़हट्टी का तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और धौला कुआं की बात करें तो धौला कुआं का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो और सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। गिरधारी लाल नंदा जी जुड़े हैं, रोशन मालपा जी और धरोट सुलुमना से में भी कम बारिश हुई है। उमेश वर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि 2 दिन बारिश के बाद साफ मौसम है। ऊना में भी आंधी के साथ बारिश व ओले भी पड़े हैं। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिकी वासुदेवा जी, इंदर वर्मा जी, हरीश गहलोत जी, कृष्णा शर्मा जी सोलन शिमला से जुड़ी हैं और गुलदीप दुग्गल जी, सर अब 10 से 15 दिन तक बारिश नहीं होनी चाहिए। गुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में बारिश और विजय शर्मा जी जुड़े, मोहन लाल जी, बंसी लाल जी, उमेश वर्मा जी जुड़े और मोहन लाल जी ऊना में। अभियानी दुल्टा कोटखाई से बता रहे कि कोटखाई में मौसम साफ है। मोहन लाल जी, कश्यप पंवर जी, सुरेश शर्मा जी और संतोष शर्मा जी सभी का स्वागत है। बुद्धि सिंह राणा जी बता रहे कि खनाग में मौसम साफ है, धूप इस वक्त खिली है। प्रेमचंद जी जुड़ गए हैं तो स्नेट में से हमें प्यार भरा नमस्कार भी भेज रहे हैं। जुब्बड़हट्टी, शायरी, ममलीग, स्पाटू और कसौली, नेरी, बिशील और पट्टा बरौली, हरिपुर
अर्की में कल बारिश हुई है और आज मौसम साफ बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में अब 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। आज और कल भी मौसम साफ रहेगा। 15 अप्रैल तक इस तरह का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का 16 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव फिलहाल 16 और 17 अप्रैल को तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन 18 अप्रैल को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी और निचले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है और किसानों के सामने तो परेशानियां, मौसम में एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वजह है कि पहले काफ़ी समय तक बारिश नहीं हो रही, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और जब बारिश हो रही है तो ओले साथ गिर रहे हैं, तो उससे जो खेतों में खड़ी फसलें हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। कई फसलों का सीजन चला हुआ है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है और क्वालिटी ख़राब होने की वजह से रेट भी किसानों को इस तरह का नहीं मिल पा रहा है जिस तरह का मार्केट में रेट चला हुआ है। तो इस तरह की समस्याएं, परेशानियां किसानों की है और किसानों के सामने तो हमेशा ही चुनौतियां रही है और उन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए किसानों की जो फसलें हैं वो सब्जी मंडियों तक पहुंचती है। लेकिन मौसम की जो बारिश कल हुई है उससे गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चला हुआ था। अधिकतम तापमान की बात करें तो वही अधिकतम तापमान कल सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और प्रदेश में एक बार फिर से ठंड पड़नी शुरू होगी। जो गर्मियाँ थी, बड़ी संख्या में पर्यटक, क्योंकि वीकेंड है और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के लिए, प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और पर्यटन स्थल प्रदेश के इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा जरूर मिला है जिस तरह का यह मौसम बना है। सामने आप देख सकते हैं कि खेत है और खेतों में जो फसल है वो लहलहा रही है, क्योंकि बारिश संजीवनी बनकर इन फसलों के लिए संजीवनी बनी है। इंदु अंजरानी जी भी अब हमारे साथ जुड़ी हैं और DR चौहान जी भी जुड़े हैं, सतीश शर्मा जी भी जुड़े हैं, संजय ठाकुर जी जुड़ गए, चिंता देवी जी भी जुड़ी है, राम शर्मा जी ठाकुर, रॉय जी, सुमित्रा चौहान जी, सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और CM कुल्लू मनाली भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए मौसम की अपडेट, मौसम में बस इतना ही। तस्वीरें आप सोलन की देख सकते हैं कि सोलन में मौसम साफ है, धूप खिली है और आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। सोलन में सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आजकल गर्मियां शुरू हो गई तो पानी की है और पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या इस वक्त सोलन में। जल संकट गहराया हुआ, 5 दिन हो गए हैं लोगों को पानी नहीं मिला है और पिछले वर्ष भी कुछ इसी तरह की स्थिति सोलन में बनी हुई थी और इस बार भी इसी तरह की स्थिति। और बंटी राणा जी भी जुड़े हैं और झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रोडू से इस बार लग रहा है कि मटर लेकर अभी सोलन सब्जी मंडी नहीं आए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद जी।